आज की माएँ बहू बेटियां सुन रही है उधर, अरे किसी में सुन रही है, एलसीडी में चल रहा है एलसीडी। हाँ, जब भी जलसा हो तो पर्दा लगा देना, और कुछ दिन के बाद होके तो हटिया में पर्दा लगा देना, मेला में भी पर्दा लगाना। कोशिश करो जलसे में जैसे रखे हो इसी तरह हर जगह औरतों को रहना चाहिए। वो मुझको ना देखे, हम उसे ना देखें, लेकिन शादी में अरे बाप, वो फेरन लवली रे बाप, वो विको टर्मरी, चाय पिलाइए कोई दिक्कत, पीजिए चाय जम के पीजिए। ये लोग पीने के हकदार स्टेज में बैठे, कुछ मौलाना बोल चाय मत पिलाओ मेरी तकरीर में, डिस्टर्ब होता है, कहता है ना। हम कहते हैं चाय पिलाओ मेरी तकरीर में, भात खिलाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं। अब वो अपने मुंह में पिएंगे, अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्यों हो? बस खाली होश रखिए। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, सबके हाथ में कप दे दिया, कपेटी चाय की, काका मौलाना हाथ उठा के को मान लो मत, हम चाय गिर गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख्याल रखें, अच्छा माहौल है, अच्छा सुन रहा है, सुन रहा है, दो चार खुराक इनको देना जरूरी है। तकरीर मेरी 1 घंटा तो होगी हर हाल में, आप सुने या ना सुने उससे कोई तरह पर ऐसा नहीं कि झारखंडी कम बोल के नहीं, 1 घंटा से 1 मिनट कम नहीं बोलेंगे, आपको हर हाल में सुनना। कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, कई मरतबा आदरा के इलाके मेरी तारीख ले रहा था, लेकिन हम दे नहीं पा रहे थे, हम आ नहीं पा रहे थे। तो जब तक दाना नहीं तब तक जाना नहीं। जब मेरा दाना नाम आ गया तो हम आ गए, खा लिया, आराम किया, अच्छा खाना इंतजाम किया कमेटी के लोगों ने, बाहर के लोगों का भी, मेहमान उलमा को भी खाना का इंतजाम किया, और कमेटी लोग बड़े मुतहरिक देखे, हमने आते जाते रहे, लोगों को पूछता रहा। अब सुबह से 2 4 5 10 दिन से लगे हुए हैं, दुआ कर रहे थे, हज़रत बारिश ना हो, दुआ कीजिए बारिश ना हो। बोले हज़रत अब मौला इमाम की दुआ में ताकत नहीं रही, 8000 में कैसे बारिश रुक पाएगी? 7000 तनख्वाह में तो बारिश रुकेगी? बुनियों नहीं रुकेगी, वो तो बारिश बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, 7000 तनख्वाह देकर तो हजरत दुआ कीजिए बारिश रुकेगी, 50,000 दीजिए फौरन रोक देंगे। तनख्वाह कम है, दुआ में पावर कहाँ? तनख्वाह बढ़ाइए, इमाम की पावर लेना हो। आज पूरे भारत में सबसे कमजोर डिपार्ट का नाम इमामत का। मस्जिद में एसी लगाया गया, एसी कूलर, 5 मिनट नमाज पढ़ने जाएगा, वो भी जानता भी नमाज पढ़े नहीं, झूठे मथा पटक के आ गया एसी में। बहुत मस्जिद में कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी में नमाज पढ़ रहा है, पूरी जवानी कट गई, मोड़ में पकौड़ी खा के चुगली करते हैं। और जब जवानी खत्म हुई, बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, तब कुर्सी लेके टिड़ू आ गया। एक मस्जिद में 5 6 कुर्सी देख रहे हैं। 5 10 साल के बाद कुर्सी नहीं, पलंग देखिएगा, पलंग बिछा देगी ये कौम अपने मस्जिद में। एसी कूलर पंखा सब है। मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो दिल से। 8 दिन की नमाज नहीं, 29 दिन की नमाज नहीं। देख रहे रमजान में कैसे नमाजी घूम रहा था, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले देखे सर, असर के टाइम में मस्जिद में जब घुसता था नमाजी ने, वो आदिल कादिर का इतर लगा के, लगता था जानवर, आदमी नहीं, मानुस नहीं, जिन्नात घूम रहा है। मौसर के टाइम में वो टोपी, वो कुर्ता, हजरत, और 40 मिनट बचा है। 29 रमजान किसी सूरत से पूरा किया नहीं किया, और जब इमाम के कमरा में जाके एकदम सरिया के बैठ गया। हजरत चांद की क्या खबर है? चांद की खबर पूछ रहा है। इमाम ने कहा कि सूरज डूबने दो। क्या हुआ? तैयारी कर ली। हजरत बम्बे में थे, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ने आदरा आ गए। अब पूरे कपड़ा उपड़ा इंतजाम कर लिए, इतर वगैरह ले आए, छोहाड़ा गड़ी किसमें लच्छा सेवे सब खरीद लिए, बस ईद की तैयारी में लग गए नमाज। इमाम ने पूछ लिया उल्टा कि ईद की नियत याद है? बोले हजरत सब कुछ तैयार है, बस यही चीज की कमी है, वरना सब तैयार है। ये भोली भाली कौम बेचारी बाप को दफन किया, जनाजे की नियत याद नहीं कर सका। माँ को दफना दिया बगैर दुआए जनाजा पढ़े हुए। खानदान के कितने आदमी को दफना दिया, अब तक मिट्टी देने की 3 आयत याद नहीं कर सकी। मोबाइल चला लिया, क्या क्या नहीं चलाया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस्लाम की बातें पूछो तो कुछ नहीं जानी। बेचारी कौम मस्जिद जाती है नमाज पढ़ने, अफसोस लगता है, कुर्ता पजमा, वो टोपी, वो जवान देखिएगा, लगता है अल्लाह कछोसा से डायरेक्ट आदरा मुतरा। ना नमाज कुछ नहीं जानता, झूठे ढकोसला। अच्छा सोचो मेरे दोस्त, कभी आपने सोचा कि ये बजा बजाने वाले को पूछो कि ये डायरेक्ट बजा नहीं बजा, पहले सीखा है, किसी ने इसको सिखाया कि ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ तार डालो यहाँ जोड़ो तो बजा बजेगा। हम लोग मौलाना बने तो मासा पढ़े हैं 10 साल 12 साल 8 साल 9 साल 15 साल, तब पढ़े तब सीखे, तब आज बोल रहे हैं। मैं
गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरी लाइसेंस को लेने के लिए उसको भी एक दो साल 1-2 महीना 2-4 महीने प्रैक्टिस करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ सीखना पड़ता है। तो नमाज भी सीखना ही पड़ता है। अब बगैर सीखे जो आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सोचा आपने कभी जिंदगी? अली बाता से कभी भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी छुए नहीं, इसलन कुरान कभी देखे नहीं, कायदा कभी खोले नहीं, कुरान कभी पढ़े नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, इमाम से कभी मिले नहीं, और फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग मानुस आदमी नहीं है, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, एकदम पक्का जीन है। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज जुम्मा दिन देखिएगा अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बेन किया तो फुसुर फुसुर। पता चला अब जरूरत है इल्म की, जरूरत है तालीम की, जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है पढ़ाई की। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों से अब भी मोबाइल को छीन लो, मकतब में भेज दो, मदरसे में भेज दो, स्कूल में भेज दो, कॉलेज में भेज दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मस्जिद में घुसेगा, पेशानी जमीन पर रखेगा, ऐसे सजदे में डूब जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। सुभान अल्लाह बेशक। आज के नमाजी नियत करेगा, पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम रहा, क्या कुछ जानबे न करता पढ़ेगा क्या? पंखे देख के चल दिया। अफसोस लगता है, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही। स्कूल जाना छोड़ दिया, मकतब मौलाना से पूछते बच्चों को क्यों नहीं सुबह भेजते मदरसा मस्जिद, नहीं जानता, मेरा बेटा नहीं मेरी बात मानता। कितनी गलत बात है। आपकी कमाई आपका 8-10 साल का बेटा खा रहा है। आज क्यों 30 करोड़ रहने के बाद भी भारत में तुमको पहचान मिटाने जा रहा है लोग? क्यों आप किस तरह घबरा रहे हो? 2% सिख समुदाय के लोग हैं, प्रधानमंत्री बना चुका, रेल मंत्री बना चुका, क्या नहीं बना चुका, मंत्री नेता तक बना लिया। 2%। अगर कभी आदरा के स्टेशन में अगर सिख समुदाय के लोग घूमेंगे तो पूरे स्टेशन में पहचान जाओगे, उसने अपनी पगड़ी और अपनी दाढ़ी को संविधान में बनवा चुका है, कानून बनवा चुका है। लेकिन ये मुसलमान जिन पर दाढ़ी रखना सुन्नत है, वो 55 साल में सैलून में जाके 3 दिन में छिलवा रहा है, लगता है दोबारा शादी करेगा। हाँ, मौलाना का दाढ़ी रखिए, बड़ी खुजलाता है, मतलब कब्र में पता चले। 55 साल के आदमी दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी छिलवा दिया, मुछो छिलवा दिया। अब उसका समधी उधर से आया है, ये देख रहा कि समधी है दामाद, अरे वाह अजब हाल है। खत्म, कम से कम सोचो, है शर्म करो। 55-60 साल उम्र हो गई, जिस धर्म को तुम मानते हो उस धर्म में दाढ़ी एक पहचान है। किसी और का धर्म होगा जो कोई पहचान होगी। किसी के धर्म में जन्मा पहचान, किसी धर्म में चूटी पहचान है, किसी धर्म में सिंदूर पहचान, किसी धर्म में टीका पहचान है। हमारे धर्म में दाढ़ी पहचान। अब दाढ़ी है खत्म कर दी। अब बोल इस्लाम खतरे में, दाढ़ी नहीं देखा पूरा खतरे में डूबा हुआ। अब सोच नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चे हाथ में कड़ा पहन रहा, चूड़ी, चेन, गर्दन में चेन है, लड़का पहन रहा, लड़का लोग जिसको पहन के नमाज पढ़ना हराम है, वो बच्चा गर्दन में चेन शौक से, पता नहीं क्यों इस तरह कर रहा है मेरे दोस्त। हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, जलसा में घूम रहा है, उधर से उधर, उधर से उधर, खाली चक्करे लगा रहा है। बोल इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप? 12 साल का बच्चा मोबाइल दे दे तो असली वीडियो देखता है। अब वो मोबाइल में क्या आएगा उसमें? वो मोबाइल फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कभी चलाते हो कि नहीं? परिवार बैठ के प्रोफाइल नहीं खोल सकते, फेसबुक क्या जरूरत? एक चलते चलते इतने गंदी वीडियो आ जाती है, नंगी तस्वीर आ जाती है। वो 12 साल का लड़का देख रहा, 13 साल का लड़का। 23,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई इस मोबाइल के चक्कर में। कॉलेज जा रही तो मोबाइल लेके, स्कूल जा रही मोबाइल लेके, खेत जा रही मोबाइल लेके, छत पे जा रही मोबाइल लेके। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, टावर नहीं। माँ पूछी क्या किसका फोन है? कहाँ टावर? और खेतवा तरफ बैठ के कानून सटा के, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। और मौलाना देखेगा बोल होटल में बैठा है, बेटी खेत में जाके फोन करे वो नहीं बैठ देख रहा। मौलाना बड़ी देखेगा, बेटा बेटी देखो कहाँ कहाँ है। मौलाना पर क्या नजर रखता है? मौलाना अगर आधा घंटा होटल में बैठ गया मॉल में, ये मौलाना आदत ठीक नहीं, होटल में बैठता है तो क्या गाछ में चढ़ जाएगा? अजब हाल है।
आज अपने बाल बच्चों पे नजर रख और तालीम पे फोकस कर। झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में, टूटे मकान पे रहो, फूस के मकान में रहो, टूटी हुई चटाई पे सो जाना, फटी हुई माँ बहने तू साड़ी पहन लेना, सूट की फरमाइश न करना, उन पैसों को बेटा बेटी के पढ़ाई में लगा देना। जब तेरा बेटा बेटी पढ़ के आएंगे, सड़कों पे चलेगा, दुनिया देख के कहेगी देख वाशिके मुस्तफा की जमात चली आ रही है, वो गौसो ख्वाजा का दीवाना है, चला जा रहा है। अल्लाह सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।